जब हम लोग पवित्रता को अपनाएंगे तभी वास्तव में साथियों हम भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे। बिना उसके भगवान की कृपा स्वच्छ दर्पण में ही हमारा चेहरा दिखता है। अगर शीशा गंदा हो तो उसमें हम खुद को देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है। स्वच्छ मन से ही अंतरात्मा पवित्र होती है और पवित्र आत्मा में ही परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता है। इसलिए जीवन में शौच होना चाहिए। शौच यानी पवित्रता। जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। शास्त्र साथियों कहता है कि सर्वथामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मलों का त्याग ही रोग का निदान है। जीवन में गंदगी ना हो, न वो गंदगी शरीर की हो, न मन की हो, न भावना की हो। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ करना हो पहले पवित्रीकरण कराया जाता है कि हम पहले पवित्र हो जाएं। और ध्यान रहे आज जितना भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान हम कर रहे हैं उसका पूर्ण लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। शास्त्रों में लिखा है कि हम किस गाय से कौन सी विधि से दूध प्राप्त करके घी बना रहे हैं, क्या वो पूर्ण ईमानदारी से बन रहा है, तब तो उस घी से आहुति देने से कल्याण होगा। हमारे यहाँ समिधा यज्ञ करने के लिए लकड़ी पेड़ों से तोड़ने का अनुशासन नहीं है। पहले ऋषि कुमार जंगलों में जाते थे, जो समिधा अपने से गिरी होती थी उसी को बीन करके ले आते थे। जो गाय गोबर अपने से कर देती थी उसी से वो कंडा बना करके उसका यज्ञ करते थे। ये जानते थे, अपने से प्रदान किया हुआ। औषधियों को वैद्य लोग जंगल से तोड़ करके लाते थे। किस नक्षत्र में किस मुहूर्त में उन औषधियों को तोड़ना चाहिए, उसका मंत्र क्या है। पहले वो प्रणाम करते थे, औषधि को विभूति के रूप में प्रणाम करते थे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते थे कि हमें जीवों के कल्याण के लिए आपकी आवश्यकता है। सो औषधियों से अनुमति लेकर के उनके उतने ही अंश को तोड़ते थे जितना कि रोग के इलाज के लिए आवश्यकता थी। आज हम लोगों को कलश में आम का टल्लो लगाना हो और कह दीजिए किसी से कि भैया आम का पत्ता तोड़ ले आना, तो वो 4-5 पत्ता ही तोड़ के नहीं ले आएगा। हाँ, पूरी डाली तोड़ के ले आता है। पत्तियों में ही वृक्षों का भोजन होता है। लवकुश ने एक बार वृक्ष की टहनी तोड़ दी। सो माता वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, माता सीता ने कहा कि लवकुश वृक्ष देवता को प्रणाम करो, क्षमा मांगो, और समिधा वही लेनी चाहिए जो अपने से जमीन पर गिरी हो। रसोई पकाने के लिए लवकुश माता सीता के साथ जंगल में समिधा लेने के लिए जाया करते थे। कितना सुंदर संकेत है। इतनी निष्ठा, इतनी ईमानदारी हो तब जीवन में पवित्रता आती है। और ऐसे प्राप्त समिधा के द्वारा और गऊ की निस्वार्थ सेवा करके उससे प्राप्त, कब, जब गऊ का पेट भरा हो और गाय के बछड़े का पेट भरा हो, उसके बाद जो दूध बचे उस दूध को प्राप्त करके उससे निष्ठा पूर्वक घी का निर्माण करने से उस घी की जब आहुति दी जाती है तब वह यज्ञ देवताओं के लिए भोजन का कार्य करता है और तब वह यज्ञ इस संसार के लिए कल्याण का कार्य करता है। इतना विधान, ये पवित्रता है। ये इस पवित्रता को अपनाया जाए तब जाकर के साथियों यज्ञ का अनुष्ठान का लाभ मिलता है। पवित्रीकरण कराने का भाव यही है कि हम पहले अपने शरीर को पवित्र करें, फिर अपने मन, अपने अंतःकरण, अपनी भावनाओं को शुद्ध करें, फिर अपने विचारों की शुद्धि के लिए शिखा वंदन करें, अपने इंद्रियों की शुद्धि के लिए न्यास करें। वांग में आशेस्तु, नसोर में प्राणोस्तु, अक्षरोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहोर में बलमस्तु। मेरी भुजाएं जो कुकर्म करके अशुद्ध हो गई हैं वो भुजाएं पवित्र हो जाएं। पूर्वोर में ओजोस्तु, मेरी जंघाएं कुमार्ग पर यदि चली गई हो तो वो शुद्ध हो, सन्मार्ग की ओर चलें। पवित्रता का भाव, पृथ्वी पूजन करके आसन की शुद्धता, पृथ्वी की शुद्धता, इतना करने के पश्चात फिर प्राणायाम के द्वारा भीतर के कसाय कल्मशों को बाहर निकालना। इसके पश्चात तब जब आदि का विधान प्रारंभ होता है। इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता के पहले ये सब अगर किया जाए तो उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए साथियों
ये बहुत आवश्यक है कि जीवन में शौच हो। और कब होगा शौच यानी पवित्रता? कब होगी? जब हम ईमानदारी से अर्जित करेंगे, जब हम किसी दूसरे का छीनेंगे नहीं, जो लिया है उसके बदले में उससे ज्यादा देंगे, तब जाकर के वो पवित्र होगा, तब जाकर के वह ईमानदारी कहलाएगी। ऐसा करने वाला ही वास्तव में भगवान का दर्शन कर पाएगा। तब ये गोपियां साथियों परमात्मा का दर्शन अपनी अंतरात्मा में कर पाती हैं, क्योंकि इनके जीवन में पवित्रता है, इनके जीवन में शौच है, इनके जीवन में निर्मलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता जीवन में होनी चाहिए। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, हरि पाछे पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर। जब जीवन में पवित्रता आ जाती है, जीवन में निर्मलता आ जाती है, तो फिर भगवान स्वयं हमारे पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसलिए साथियों, जीवन में पवित्रता हो, जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। गुरुदेव का सूत्र है, समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी को जीवन का अविच्छिन्न अंग बनाएंगे, इसे जीवन का अंग बनाएंगे। ऐसा क्रम जब जीवन में संपन्न होने लगता है, तब जाकर के साथियों ये क्रम संपन्न हो पाता है।